मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी में हम कैसे अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं और अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएं। मेरे बच्चों, मैं 3 आयामों पे आपसे चर्चा करूंगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या तरीका होगा। सबसे पहले मैं मैथ ही लेता हूँ। आप जानते हैं मैथ में 20 सवाल आते हैं, रीजनिंग में भी 20 ही सवाल आते हैं मेरे बच्चों, जीएस में भी 20 ही सवाल आते हैं, और इंग्लिश या हिंदी जो भी आप इनमें से एक सब्जेक्ट लेते हैं इसमें भी 20 ही सवाल आते हैं, और हर सवाल 2 नंबर का होता है। और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर एक बच्चे को ये पता है कि मुझे अगर ठीक जगह पोस्टिंग लेनी है और सिलेक्शन लेना है तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करने का तरीका बता रहा हूँ। 3 चरण है। सबसे पहला है, हमें सब्जेक्ट की नॉलेज हो, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर एक चीज़ के। दूसरा पार्ट आता है मेरे बच्चे, सेकंड पार्ट, मेरी प्रैक्टिस, कि उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस कैसे कर रहा हूँ। और थर्ड पार्ट जो आता है तैयारी का, वो आता है मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन, कि मैं रिवीजन कैसे करूँ। मैं इन तीनों ही चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन शांति से सुनने की कोशिश करिएगा। मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ की। देखिए यार, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे सवाल बनते हैं, और हमें हर टॉपिक को, हर चैप्टर को बहुत सीरियसली समझना होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें हमेशा ही आपको लाइव क्लास रखनी है, रिकॉर्डेड क्लास कभी भी नहीं रखनी है। क्योंकि लाइव क्लास यहां आपको एक नया फील देगी। किस मायने में? ये हमेशा ही आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयार करेगी। कारण देखिए, जब आप इन्हीं लाइव क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं तो आपके पास इस बात की जल्दी नहीं होती कि इसका आंसर जल्दी से दिया जाए। आप बस आराम से उसे देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। लेकिन मजा तो तब है जब हम पढ़ रहे हो, साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो रही हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल समझाया कि भाई 9 की विभाज्यता का नियम क्या है। मैंने इसे आराम से समझाया, 1 से 2 सवाल लिया इसको अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठाने के लिए। उसके बाद मैं लगातार 10 से 12 सवाल प्रैक्टिस के डालता हूँ। इसकी हर एक कॉन्सेप्ट पे इतने सारे सवाल मैं डालता हूँ, लगभग 10 से 20 सवाल हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे, शुरुआत के 2-3 सवालों पे तो मैं ही हावी रहता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सवाल की भाषा बदलती है, रूप बदलता है, और आपके सामने खटाखट नए सवाल पेश होते रहते हैं। यहां आप सीख नहीं रहे होते, क्योंकि सीख तो आप शुरुआत के 2-3 सवालों में चुके हैं। अब आपको यहां एक काम करना होता है, और वो काम होता है क्या, कि जो आपने सीखा उसका इंप्लीमेंटेशन करें। देखिए, जब तक आप चीजों पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप सही और गलत का पता नहीं लगा पाएंगे। जब आप यहां जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करते हैं, जल्दी क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि यूट्यूब पे, जिस यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं, कैरियर एसएससी जीडी, जिस पे मेरी रोज मैथ की क्लास लाइव रहती है शाम को 3 बजे, वहां पे आपको ये पता है कि मुझसे ज्यादा हजारों बच्चे जल्दी आंसर देने लग रहे हैं। तो वहां आपको आपकी कमी पता चलती है। क्यों? क्योंकि पहली बार मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जैसे मान लीजिए मैंने यूनिट डिजिट सिखाया, तो यूनिट डिजिट सिखाया तो वो सभी को बराबर सिखाया, किसी को ना कम सिखाया ना किसी को ज्यादा सिखाया, एक साथ सिखाया। उसका फायदा ये हुआ कि एक बार आपने सीख लिया, अब उसको आप इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाने लग रहे हैं। 2-3 सवाल सर ने समझा दिए तरीके से, उसका सर टेस्ट ले रहे हैं आपका यहाँ। तो वहां आपको कमी पता चलती है कि मुझे समझ आया कि नहीं आया, मुझे किस जगह दिक्कत हुई। और जब 4-5 सवालों से आप गुजरते हैं और 4-5 सवाल लगातार आप गलत जवाब देते हैं, उसके बाद आपने आपने अपने अंदर एक ट्रेंड देखा होगा कि धीरे 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 चीज वो आपके जहन में आ गई। लेकिन जब आप इसी क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी कमी होती है क्या, कि आप उसका आंसर देने की जल्दी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके आंसर को उस समय कोई देख ही नहीं रहा होता है, आपका वहां जांच ही नहीं हो रही होती, एनालिसिस हो ही नहीं रहा होता। इसलिए मैं कहता हूं, एसएससी जीडी में हर हाल में आपको लाइव क्लास में रहना चाहिए। उसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, हमें अपनी समझ का पता चलता है कि हम कितने समझे 2-3 सवालों में। दूसरा, मेरी लाइव प्रैक्टिस हो जाती है, और उस लाइव सेशन के बाद मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस में लाइव क्लास में करा देता हूं। और जब तक हम चीजों को करेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो सही की कि गलत की, और कहां गलती हो रही है, समय कहां खराब हो रहा है।
पता है लास्ट में एक युद्ध होता है हमारे बीच में, सर सवाल सारे आते हैं लेकिन टाइम पे नहीं कर पाते। तो टाइम पे ना कर पाने की बीमारी यही है कि आप लाइव इंटरेक्शन से नहीं जुड़ते और जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश नहीं करते, अपनी गलती नहीं छांट पाते, और जब तक गलती मिलेगी नहीं तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे। पहली चीज ये कि हर हाल में आपको लाइव क्लास करनी है। देखिए, जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो लाइव क्लास का पहला फायदा ये जो आपको करना है। दूसरा, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं लगभग लगभग एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट की बहुत सारे तो आपको सिखाता हूं, सिखाने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं, फिर उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कराता हूं, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे पेपर में आए उस कॉन्सेप्ट पे आधारित सारे सवाल कराता हूं। तो ये जो 1 घंटे की क्लास होती है, पूरी 1 घंटे की क्लास रहती है, इस 1 घंटे में मैं आपकी कॉन्सेप्ट भी मजबूत कर रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। अब आता है दूसरा काम, क्या कि सर जो आपने सिखाया वो हमने सीख लिया, आपने प्रैक्टिस भी करा दी, अब क्या करें? अब सर क्लास नोट्स तैयार करें। सर क्लास नोट्स तैयार करें तो बहुत मेहनत का काम है। हाँ, मैं भी जानता हूं बहुत मेहनत का काम है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम क्लास नोट्स आपको रोज देते हैं, हैंड रिटन, रोज हैंड रिटन क्लास नोट्स दे देते हैं। यानी जो भी क्लास में ले रहा हूं उसके कंप्लीट हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन, हर एक सवाल हिंदी इंग्लिश में लिखा रहता है और हाथ से उसका सॉल्यूशन लिख के देते हैं। क्या सर जब वो मिल रहा है तो दोबारा बनाना है? नहीं, हमें क्लास नोट्स ये वाले नहीं बनाने, हमें क्लास नोट्स बनाने स्मार्ट, स्मार्ट क्लास नोट्स बनाने। सर ये स्मार्ट क्लास नोट्स क्या है ये बताओ मेरे बच्चे। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आज 1 घंटे की क्लास ली और इस 1 घंटे में मान लीजिए मैंने 40 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई, आपको किस चीज के नोट्स बनाने हैं? आपके कॉन्सेप्ट तो ऐसा जहन में मैं बैठा देता हूं लाइव क्लास में कि आप जीवन भर भूलेंगे ही नहीं। आपने पूरी क्लास के मात्र ही 2 से ढाई पेज में क्लास नोट्स तैयार करना, उस पूरी क्लास का 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज पे जाएगा, और 2 पेज में उसका क्लास नोट्स तैयार करना है। ये तो मिल ही रहा है। यहां आपको सवाल नहीं लिखने, यहां आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, सीधी सीधी बात लिखनी है कि सर ने ये चीज समझाई, इसका मतलब ये रहता है। जो सवाल मैंने प्रैक्टिस कराया, जैसे मान लीजिए 9 की डिविजिबिलिटी पे मैंने 20 सवाल आपको प्रैक्टिस कराए, तो इन 20 सवालों में से मैंने कुछ कुछ सवाल बदले होंगे, हर 4-5वें सवाल के बाद लेवल बदलता है। कुछ ऐसे अहम बिंदु है जहां सभी बच्चे गलत आंसर दे रहे होते हैं, तो वो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पे गलती होने के चांस पेपर में भी रहेंगे। उस बिंदु को यहां स्पेसिफिक मार्क करिए अपनी कॉपी में कि ऐसे सवाल में ये बात बहुत ध्यान रखने वाली, ऐसी बात बहुत ध्यान रखने वाली। उससे क्या फायदा होगा कि जब आपका पेपर हो रहा होगा, और पेपर मान लीजिए आपका है 14 फरवरी को है, और 14 फरवरी को आपका पेपर है, और पेपर से 10 दिन पहले हमें सारी चीजें रिवाइज करनी है। तो क्या 10 दिन पहले आप ये यूट्यूब पे सारी क्लासें देखोगे? मतलब ही नहीं। क्या ये सारे क्लास नोट्स पढ़ोगे? मतलब नहीं। उस समय काम आएंगे आपके स्मार्ट क्लास नोट्स, जो 2-2 पेजों के, जो कुल मिला के 50 से 55 पेजों में पूरा मैथ समेट देंगे आपका एसएससी जीडी का। तो जिस दिन मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर होंगे ना, 14 फरवरी को मान लो पेपर है, तो उससे 10 दिन पहले जब आप चीजों को समेटना शुरू करोगे, जो सीखा उसको देखना शुरू करोगे, तो वहां एक ही काम करना है कि जो हर एक चैप्टर के 1 पेज, आधा पेज, 1.5 पेज, 2 पेज के क्लास नोट्स तैयार कर रहे हो ना, बस इसको खटाखट रिवाइज करना है, इसको खटाखट रिवाइज करना है, और ये आपके कंप्लीट रिवीजन की तरफ लेके जाएगा। अब आते हैं दूसरी चीज, पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया। हर हाल में हाथ पे लिखो। अगर मैंने लाइव क्लास ना लेके रिकॉर्डेड क्लास ली तो चार्टा लगाऊंगा अपने आप। देखिए जीडी में ये बात कर रहा हूं मैं, और किसी में नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट की भी प्रैक्टिस हो रही है, पेपर में आए हुए सवालों की भी प्रैक्टिस हो रही है। एक भी सिंगल सवाल नहीं छोड़ूंगा जो पेपर में आया हुआ। अब आते हैं आगे कि सर दूसरा आपने बताया सेकंड पार्ट, ये प्रैक्टिस कैसे करी जाए, सबसे अहम रोल है। यहां आपने चीजें सीख ली, अब बात लड़ाई आती है प्रैक्टिस की। थर्ड पार्ट था रिवीजन का, जो मैंने समझा कि रिवीजन कब और कैसे किया जाएगा, लास्ट में क्या तरीका होगा रिवीजन का। और रिवीजन का एक टुकड़ा और है जो मैं सेकंड पार्ट में समझा रहा हूं। मेरे बच्चे, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस कैसे की जाए, मैं यहां प्रैक्टिस के 2 तरीके आपको संबोधित करना चाहूंगा। पहली तो मेरे बच्चे, जैसे ही कोई बुक चैप्टर आपका खत्म होता है, मान लीजिए मैंने रेशियो का चैप्टर आपका पूरी तरह खत्म करा दिया यूट्यूब पे, नंबर सिस्टम मान लेते हैं इस हफ्ते आपका खत्म हो जाएगा, तो जो चैप्टर मैंने आपका खत्म करा दिया, आंख बंद करके इसके PYQ निकालिए।
कहां से निकालने? आपके स्क्रीन के सामने बुक दिखाई दे रही होंगी, एसएससी जीडी की 4 किताबें, जिसमें मैंने आज तक जीडी में आए हुए लगभग सारे सवाल ले दिए हैं, एसएससी जीडी में जो करंट आ सकते हैं। आपने उस चैप्टर की पीवाईक्यू खोलने और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी, बस इतना। जीडी में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा आता है मेरे बच्चे मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट भी कैसे सर? ऑनलाइन। ऑनलाइन मॉक टेस्ट। क्या ये जरूरी है? भाई ये इतने जरूरी कि अगर इसको नहीं करोगे ना तो आपका सिलेक्शन अधूरा रह जाएगा। अगर आप इसको तैयार ही नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन अधूरा रह जाएगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों बात आती है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे किए जाए। देखिए मैं यहां आपको सलाह दूंगा एक, कि आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट तब करने चाहिए जब आपका एटलीस्ट 30% सिलेबस पूरा हो जाए। जैसे ही आपका 30% सिलेबस पूरा हो जाए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। कारण क्या है कि जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ने के चांसेस होंगे। दूसरी बात, केवल मॉक टेस्ट देने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। एक बच्चा आया, 1 घंटे का उसने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मस्ती काटने निकल गया, देखा मेरा ये स्कोर आ रहा है, ये रैंक आ रही, इससे स्कोर नहीं बढ़ेगा राजा। हमें यहां एक काम करना होगा और वो है एनालिसिस। एनालिसिस जिसका मतलब होता है कि हम इस पे व्याख्या रखें, मतलब इसका विश्लेषण करें हम, कि भैया मैथ में आज 20 सवाल थे, उसमें से मैं 30% चैप्टर पढ़ चुका हूं सर से यूट्यूब पे, तो जो चैप्टर मैंने पढ़े उनमें मेरी गलती कहां हो, किस सवाल में मेरा सबसे ज्यादा समय लगा। अब मैं उठाऊंगा दोबारा से और क्या करूंगा कि जो यहां पे मैंने स्मार्ट नोट्स आपको कहे हैं जिस चैप्टर के, वो स्मार्ट नोट्स का पेज खोलूंगा और देखूंगा कि यार मेरा ये सवाल गलत क्यों हुआ, गलती हुई, याद नहीं रहा, भूल गया, इसको देखेंगे तुरंत की तुरंत। दूसरा, और अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ा तो ये जो पूरे कंप्लीट क्लास नोट्स आपको हर क्लास के बाद मिलते हैं, इससे दोबारा से प्रैक्टिस करूंगा उस क्वेश्चन की, उस चैप्टर की दोबारा से उठाऊंगा जिसमें दिक्कत रहेगी। यानी असली लड़ाई मेरे राजा ये है कि जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हमारा स्कोर बूस्ट नहीं होगा। मेरे बच्चे आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, सचिन तेंदुलकर अपने आप में महानतम खिलाड़ी थे। क्या वो जीवन भर सिर्फ मैच ही खेलते थे या रोज 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे नेट पे? मेरे बच्चे नेट पे जो आप प्रैक्टिस करते थे, सचिन तेंदुलकर या जो भी क्रिकेट खिलाड़ी, वो नेट प्रैक्टिस का एक ही फायदा है कि आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना मैच में, तो उसे यह पता चल जाता है कि मेरी कमी क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे बच्चे भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलने चली गई। उन दिनों में श्रीलंका में जो पिच थी ना, वो बहुत स्लो पिच थी, और लसित मलिंगा ऐसा गेंदबाज है कि उसकी गेंद बहुत तेज आती। आपको याद होगा कि लसित मलिंगा ऐसे करके बॉल फेंकता था, उसकी गेंद बहुत तेज आती थी, लेकिन पिच धीरे होती थी तो उसकी स्पीड को जज नहीं कर पाते थे वो। तो सचिन ने क्या किया, पहले टेस्ट मैच में सचिन दोनों पारियों में आउट हो गए बहुत जल्दी। फिर क्या किया उन्होंने श्रीलंका में नेट निकाला, क्रिकेट नेट जहां पे प्रैक्टिस करते हैं, वहां फर्श पे पानी डाल दिया और इतना पानी भर दिया, और फिर बॉलर लगाया कि तुम बॉलिंग करो। तो उससे क्या हुआ, सचिन को कमी पता चल गई कि यहां पिच धीमी है, तो बॉल आ रही है तेज लेकिन टप्पा खा के रुक जा रही। उन्होंने क्या किया, पानी डाल दिया अपने नेट पे। तो नेट पे जैसे ही पानी के अंदर बॉल आई, बॉल की स्पीड धीरे हो गई, बॉल धीरे हो गई तो उसको जजमेंट करना आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगले ही मैच में सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बना दी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में कामयाबी का एक ही मूल मंत्र होता है, कमी ढूंढो, उसको सुधारो। भाई आप एक बात देखो, अगर आपको आपकी कमी पता चल गई और आपको उसका सुधारने का तरीका पता चल गया, फिर कहां दिक्कत है? फिर तो आप सेंचुरी बनाएंगे ही बनाएंगे ना, फिर तो बल्ला सचिन का हवा में आएगा ही आएगा ना। वही मेरे राजा मैं कह रहा हूं कि आपका पहला काम यह कि आप टेस्ट दें, आप गलती ढूंढें अपनी कि सर मेरे को नंबर सिस्टम में दिक्कत आ रही। नंबर सिस्टम के आज इस मॉक टेस्ट में 2 सवाल थे, मैं एक सवाल नहीं कर पाया, मतलब गलती है। कौन सा सवाल नहीं कर पाया, मैंने उसको देखा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा जो मैंने इस्तेमाल कर पाया, मैंने देखा। मैंने उसका विश्लेषण किया, विश्लेषण करके मैंने अपनी क्लास नोट्स निकाले, अपने कॉन्सेप्ट की वीडियो निकाली उसी की, उसको दोबारा चेक किया, समझा, सेट किया। अगले दिन वो गलती नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट की कहानी।
लेकिन ये 30% जब तक सिलेबस ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कल मेरे प्यारे बच्चों मेरे ही यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश यादव, मैथ्स बाय राकेश यादव, कल मेरे प्यारे बच्चों इस वाले चैनल पे आप जाइएगा और इस चैनल पे टाइमिंग रहेगा शाम को 4 बजे, और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में ही डिटेल से चीजें समझाई जाएंगी, यानी उसके स्पेसिफिक प्रारूप को समझाया जाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां एक इवेंट बनेगा, उस इवेंट को ध्यान रखिएगा 4 बजे, 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 4 बजे एक इवेंट बनेगा, वहां हम मॉक टेस्ट के बारे में आपको समझाएंगे। अभी मैंने आपको बताई मैथ की स्ट्रेटजी। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। सबसे पहले हमें जाना है सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट वाइज, पहले हमें उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, लाइव क्लास में पार्टिसिपेट करना है, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना है, हर सवाल में लड़ाई लड़नी है, हर सवाल का जवाब देना है, गलत देना है सही देना है जो है, लेकिन देना है, गलती पता चली सुधार करना है। क्लास नोट्स स्मार्ट अप्रोच से कुछ छोटे छोटे क्लास नोट्स बनाने, ये क्लास नोट्स सिर्फ देखने के लिए। उसके बाद यही प्रैक्टिस हो रही है, जब ये सेकंड काम हो जाए तो उसके बाद आता है मेरे बच्चे हमारा कौन सा गेम, हमारा आता है लाइव क्लास हो गया, अब हमारा आता है सेकंड पार्ट प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा रेशियो जैसे चैप्टर करा दिया, तो आप बुक को उठाइए और उसमें रेशियो चैप्टर के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट समझा दिया कैसे करना है। फिर मैंने तीसरा काम आपको बताया कि भैया जब आपका पेपर होगा उससे 10 दिन पहले की 20 दिन पहले की आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो इस चीज के बारे में मेरे बच्चे मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो मुझे लगता है इस स्ट्रेटजी के तहत आपको रोज काम करना चाहिए, ये मोर देन एनफ है। और जो मैं मैथ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, रोज क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और नवंबर में आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। अब आते हैं जीएस पर, रीजनिंग पे और बाकी सब्जेक्टों पे। मेरे बच्चे जीएस में भी मैं आज से एक काम करूंगा, जो भी बच्चे हमारे बैच में पढ़ रहे हैं, जो कैरियर पे एसएससी जीडी का बैच है, और जिस भी बच्चे ने जीएस के साफ सुंदर से क्लास नोट्स बना रखे हैं, क्लास नोट्स बनाए हुए और बहुत साफ सुंदर राइटिंग में बनाए हुए, वो कमेंट में अपने फोन नंबर छोड़ दें, कमेंट में अपने फोन नंबर छोड़ दें। हमारी टीम इसी वीडियो के में कमेंट में जो भी बच्चा फोन नंबर छोड़ेगा उनसे बात करेगी। अगर उनके क्लास नोट्स बहुत अच्छे से डिजाइन होंगे तो हम उनको कुछ पैसा भी पे करेंगे और वो क्लास नोट्स लेंगे, और वो सारे के सारे कंप्लीट क्लास नोट्स सब्जेक्ट वाइज आपको एक साथ में प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके उस किसी सब्जेक्ट का, मान लीजिए हिस्ट्री चल रही है, तो जिस दिन हमारा हिस्ट्री का सिलेबस खत्म होगा उस दिन उसके प्रिंटेड फॉर्मेट को भी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। देखिए जीएस एक ऐसी चीज है जिसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, और बार बार पढ़ने से भी बार बार सुनना बेहतर है, बार बार सुनना बेहतर है, बार बार पढ़ना बार बार सुनना। जब आप रनिंग लगा रहे हैं, जब आप मस्ती के मूड में कान में लीड लगाई, मोबाइल में क्लास चलाई, सुनते जा रहे हैं, रनिंग लगाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सुनते जा रहे हैं, आप बार बार जब उस चीज को सुनते रहेंगे ना तो धीरे 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 वो आपकी परमानेंट मेमोरी में बेस्ड हो जाएगी। और यहां से मेरे बच्चे आप जीएस में अपने आप को एक मजबूत स्थिति की ओर लेकर जा रहे होंगे। जीएस में बहुत जरूरी है हम इस रूटीन को फॉलो करें। आज जो चीज हमने पढ़ी है पहले दिन, इसको दूसरे दिन भी पढ़ें, इसी को चौथे दिन भी पढ़ें, इसी को 8वें दिन भी पढ़ें, इसी को 16वें दिन भी पढ़ें, उसी चीज को इसी को 32वें दिन भी पढ़ें, इसी को 64वें दिन भी पढ़ें। यह आपको एक बेसिक ग्राफ समझ में आ गया होगा। जब आपने मान लीजिए हिस्ट्री का पहला लेक्चर है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, आज आपने उसे पढ़ा, अब मैं उसके क्लास नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। इसको सुना, पढ़ा, अगले दिन फिर से इसी को पढ़िए,
उसके बाद फिर चौथे दिन इसी चीज को पढ़िए, फिर 8वें दिन इसी चीज को पढ़िए, फिर 16वें दिन पढ़िए, फिर 32वें दिन पढ़िए, फिर 64वें दिन पढ़िए, और उसके बाद 128वें दिन पढ़िए। ये कार्रवाई तब तक रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं होगा, या मैं तो ये कहूंगा ये कार्रवाई तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आपके अंदर का स्टूडेंट है, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य है जीडी नहीं हो सकता है। आप हो सकता है और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आपके मन में जीडी है, लेकिन धीरे धीरे आपका लेवल बूस्ट होता 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 इतने स्ट्रांग बन गए हैं कैरियर से पढ़ते पढ़ते कि आप एक दिन टक्कर मारे सीजीएल इंस्पेक्टर को। आप बनना चाहें एसएससी के थ्रू ऑफिसर पोस्ट पे सिलेक्शन लेना चाहें, आप अपने स्टेट में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन लेना चाहें, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हू बहू वही काम आनी है। यहां मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ की बात करूं, जीएस की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, इंग्लिश हिंदी की बात करूं, ये वो चीजें हैं जो किसी भी एग्जाम की नींव है। अगर नींव मजबूत हो गई तो ऊपर इमारत बुलंद बनाई जा सकती है जिसे इजराइल भी नहीं गिरा पाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? दूसरा काम है कि आप क्लास नोट्स को जब फ्री दिखें तब बार बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ही चीज को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो 5वीं से 6ठी बार आपके साथ यह हालत होगी कि आप देख नहीं रहे होंगे लेकिन आप पढ़ रहे होंगे। आप विश्वास मानिए, हम पेज पढ़ने लग रहे हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, लेकिन 5वें दिन के बाद क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी से, आप आंखों से नहीं पढ़ रहे लेकिन दिमाग पढ़ रहा है, क्योंकि दिमाग को उस चीज की आदत हो चुकी है। इसलिए मेरे बच्चे माइंड को ट्रेंड करिए, है ना, इस सीक्वेंस को फॉलो करिए, बार बार सुनिए। और जीएस में एक और नुस्खा आपको दे रहा हूं, इसे कहते हैं डिस्कस करिए। डिस्कस करिए, जितना ज्यादा हो सके यार दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करिए। जैसे मान लीजिए यश रावत सर ने आपको स्टैटिक जीके में कोई चीज पढ़ाई, राणा सर ने आपको हिस्ट्री पॉलिटी में कुछ पढ़ाया, जो चैप्टर पढ़ाया 2-3 यार दोस्तों का ग्रुप बनाइए और कहिए कि भैया आज रनिंग लगाने के बाद या लाइब्रेरी में जाने के बाद या किसी भी समय पे हम डिस्कशन करेंगे। तुम मुझसे सवाल पूछो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं जवाब दूंगा, मैं पूछूंगा तुम जवाब दो। मेरे बच्चे जितना डिस्कशन करोगे ना उतनी चीजें मजबूत होंगी। आज से कोशिश करिए डिस्कशन केवल और केवल जीएस का हो, क्योंकि ये बहुत मजबूत है। मैथ में भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बच्चा जिसका बेसिक कमजोर है, जिसको कम समझ में आ रहा है, उसको पढ़ाइए, क्योंकि जब आप उसको सिखाएंगे सवाल तो आपका मैथ अपने आप मजबूत होगा। तो मेरे बच्चे जीएस में ये सबसे बेस्ट रणनीति है कि बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, चीजों को रिवाइज करने का ये शेड्यूल रखिए, इसके कंप्लीट क्लास नोट्स बनाइए, इसके कंप्लीट क्लास नोट्स बनाइए। और पेपर से 20 दिन पहले, पेपर से 20 दिन पहले, जस्ट 20 डेज बिफोर, हम अपने समय का लगभग 60% टाइम हम जीएस को ही रिवाइज कराने में दे रहे होंगे, क्योंकि ये वो किला है जिसमें गुजरना, जिसमें घुसने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और वही घुस पाएगा इस किले को, वही तोड़ पाएगा जो इस पर रोज काम कर रहा होगा। मैथ आपका, मैं कह रहा हूं नवंबर के बाद मैथ आपके जीवन में समस्या नहीं रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। रीजनिंग समस्या नहीं रहेगी, मेरी जिम्मेदारी है। हिंदी और इंग्लिश समस्या नहीं रहेगी, मेरी जिम्मेदारी। जीएस को बहुत सिस्टमेटिक आपको पढ़ना होगा मेरे बच्चे। प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस है जो बार बार आप पढ़ रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर दूसरे मतलब एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे, गुणोत्तर श्रेणी, इसके अनुसार तैयार कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे बच्चे सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको यहाँ का पीवाईक्यू ना, ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट, इसमें जो आप 20 क्वेश्चन जीएस के दे रहे होंगे ये अपने आप में आपको मजबूत करेंगे। तो मेरे बच्चे जीएस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आपको तैयार होना चाहिए। अगर आपने किसी ने भी बहुत अच्छे क्लास नोट्स बना रहे हैं हमारे पेड बैचेस से और आपके पास है, तो प्लीज अपना फोन नंबर प्रोवाइड कराइए, हमारी टीम तुरंत उस फोन नंबर पे आपको बात करेगी। अब आते हैं मेरे बच्चे अगले स्टेप पे, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। मेरे बच्चे रीजनिंग में भी जैसे मैथ में मैंने कहा स्मार्ट नोट्स बनाइए, 1 से 2 पेज के चैप्टर, उसी तर्ज पे काम करिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे फोकस करिए, पीवाईक्यू जो हमारे पेपर में आए हो उस पे फोकस करिए। सेम हिंदी और इंग्लिश के लिए भी सेम लाइन है। मेरा सबसे ज्यादा जो जोर रहेगा जीडी की तैयारी के लिए वो रहेगा जीएस पे, उस पे फोकस रखिए। मैथ का मैंने तरीका आपको बताया। एक चीज और, अगर हम कमेंट्स में फोन नंबर डालते हैं तो उसमें एक समस्या ये हो सकती है कि बहुत सारे बच्चे आपस में क्रॉस कमेंट्स में उनके फ़ोन नंबर पे बात करें और उन बच्चों को परेशान करें, और आपके फ़ोन नंबर को हम पब्लिक भी नहीं करना चाहते। तो हम एक काम ये कर सकते हैं
कि एक नंबर है जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए अपने कमेंट, उसको क्लास नोट्स को, जीएस के। हम उन्हीं क्लास नोट्स के लिए आपको जिनके अच्छे होंगे उसको कुछ पे भी करेंगे और बाकी बच्चों को सुविधा का लाभ भी देंगे। तो मेरे बच्चे, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जो मुझे अनुभव होता था वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई है। कोशिश करिए अपने आप को जीएस में मजबूत किया जाए, क्योंकि जीएस में आप मजबूत हैं तो मौके और भी मिलेंगे, बढ़िया नौकरियों के भी मिलेंगे। धन्यवाद मेरे भाई।